हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुरुषों में अगर थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है तो इसका उनकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, पुरुषों के अंदर भी अगर थायराइड हार्मोन से रिलेटेड कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स उनको उनके शरीर में दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसके अंदर स्पेशली दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, T3 और T4। इन हार्मोन्स का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी की हर एक फंक्शन पर पड़ता है। अगर इन थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन थायराइड ग्लैंड से कम हो जाता है तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे गले के अंदर पाई जाती है। ये थायराइड ग्लैंड इन हार्मोन्स को बनाती है। तो अगर पुरुषों में ये हार्मोन कम बनते हैं तो इनकी वजह से कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, आपको इरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है, आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से अगर ये आपके शरीर में कम बनता है तो इसकी वजह से आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो सकता है, स्पर्म्स की मोटिलिटी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी पर इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। सीमेन काउंट कम होने की वजह से, इनकी मोटिलिटी कम होने से आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो हार्मोन होता है ये पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को इम्बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो होती है वो मेल्स के अंदर डेवलप हो सकती है। इसके अलावा पल्स रेट का बहुत ज़्यादा होना, हार्ट रेट का इम्बैलेंस होना, ये प्रॉब्लम्स मेल्स के अंदर हो सकती है। उनका वज़न एकदम से बढ़ने लग सकता है, उनके अंदर ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या खाना पीना सब कुछ सही होने के बाद भी उनका वेट लॉस होना, इस तरह की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। हाथ पैरों में दर्द रहना, हाथ पैरों में सूजन आना, भारीपन होना, भड़काव रहना, इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो भी थायराइड की डेफिशिएंसी की वजह से शरीर के अंदर दिखाई दे सकते हैं। बालों का झड़ना, स्किन का ड्राई रहना, ये प्रॉब्लम्स भी आपको दिखाई दे सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि थायराइड की प्रॉब्लम्स की वजह से मेल्स के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको अपने शरीर में दिखाई देते हैं तो आप एक बार अपना थायराइड ज़रूर चेक कराएं। थायराइड की प्रॉब्लम आपको है या नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको अपना सिंपल ब्लड टेस्ट कराना है और उसके अंदर आपको खाली पेट का सैंपल आपको लैब पे देना है और वो आपका थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करके आपको बता देंगे कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं। इसमें स्पेशली TSH हार्मोन के लेवल को देखा जाता है। अगर TSH का लेवल 0.5 से 5 तक है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये लेवल 5 से ज़्यादा है तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके अंदर थायराइड हार्मोन कम बन रहे हैं। और अगर ये लेवल 0.5 से कम आता है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में थायराइड हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा बन रहा है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर आगे ट्रीटमेंट लेना है। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे भी आपको प्रॉब्लम आती है उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उससे रिलेटेड आपको थायरॉक्सिन मेडिसिन, जैसे थायरॉक्सिन हो गया, एल्ट्रॉक्सिन हो गया, इस तरह की मेडिसिन्स दी जाती हैं। अगर आपको हाइपर की प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन दी जाती है। डाइट से रिलेटेड आपको एडवाइस किया जाता है। डाइट में स्पेशली कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, जैसे कि फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ब्रोकली हो गई, इस तरह के फूड आइटम्स को आपको टोटली अवॉइड करना है। आपको आयोडीन से रिच डाइट आपको लेना है। जिस भी चीज़ में आयोडीन पाया जाता है वो डाइट आपको लेनी है, क्योंकि आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए। तो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें आयोडीन पाया जाता है, जैसे कि नमक हो गया या सी फूड हो गया। आपको अपने खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। बाहर की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि फ़ास्ट फूड हो गया। ऐसी चीज़ें आपको अपनी डाइट में ज़्यादा लेनी है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आपको सोयाबीन
अवॉइड करना है। एग के अंदर जो येलो पार्ट होता है, पीला वाला हिस्सा है, वो आपको अवॉइड करना है। आपको अपने डाइट में बाहर की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी है और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी है जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। इसके अलावा आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, योगा, ये चीज़ें आप रेगुलर करें। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम का, तो अगर आपको स्ट्रेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप योगा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को करके आप अपने थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।